हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी आपको अहम खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइएगा कॉन्फ्रेंस का अहवाल। जी बिल्कुल, आज की जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें हमने देखा है कि एक तरफ तो जो मुल्क उधर पेश चैलेंजेस हैं उनका भरपूर जायजा लिया गया और इस हवाले से एक बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ सामने आया और उसके साथ साथ ही मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन जो कि इस वक्त नहायत अहम मसाइल हैं आलमी सतह के ऊपर और पूरी दुनिया की तवज्जो खासतौर पर मसला फ़लस्तीन की जानिब है, उस हवाले से भी पाकिस्तान के दो टोक उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया गया। वाज़ेह कर दिया गया कि अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं वो 1967 की सरहदों के मुताबिक जो एक दो रियासती सोल्यूशन है मशरिक़ वस्ता के दरीना तरीन तनाज़े का, उसके ऊपर कारबंद है और पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार, पायदार, सस्टेनेबल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। और जिस तरह से इसराइली बर्बरियत क्या हम देख रहे हैं कि जुल्म सितम का बाजार गर्म किया गया है, उसकी सख्त मजम्मत की गई। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ सामने आया। अगर मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो इस हवाले से भी फॉर्मेशन कमांडर्स ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर इस बात का इयादा किया कि ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए कुछ अनासर जो कि मायूसी पैदा करने वाले थे उनको साबित कदमी और जारी शुदा मस्बत इक़दाम के तसलसल के जरिए पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी और पाकिस्तान की जो अफ़वाज पाकिस्तान है, पाक फौज खासतौर पर पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा करती रहेंगी और कौम की खिदमत जो है वो भी जारी रखी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आज की फॉर्मेशन कमांडर्स का एक हम कह सकते हैं कि वन लाइनर सामने आया वो ये है कि गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म है और मुत्तहिद रहेंगे और पाकिस्तान की अफवाज जो है वो उनकी। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले किए गए हैं, क्या कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी हाँ, देखें ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है तो ये लार्जर फोरम है आर्मी की और जिसमें तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स होते हैं, कोर कमांडर्स होते हैं और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं और इसमें स्पेशली जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की पे बात होती है, ऑपरेशनल हालात पे बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, इंटरनल सिक्योरिटी की और ट्रेनिंग मैटर्स पे भी बात होती है और ये 2 दिन चलती है। और इस दफ़ा देखें जो तमाम इम्पोर्टेंट इश्यूज जो थे इसमें चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें शोहदा के बारे में बात की गई है, उनके कुर्बानियों को सराहा गया और उनके लिए दुआएं की गई हैं। और इसके अलावा देखें जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने कहा कि जो मुकम्मल ताकत से अफवाज पाकिस्तान इनको निपटेगी। और इसके अलावा जो कश्मीर की सूरत हाल है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा है कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुताबिक इसका हल होना चाहिए और मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट जो अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इनको देती रहेगी। और फलस्तीन के बारे में जो देखें, इससे पहले भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी बात हो चुकी थी, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई थी फलस्तीन एम्बेसडर से, तो उनमें से भी सिलसिले में बात हुई थी। तो उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन की बात की है और 1967 के से पहले जो बॉर्डर्स थे उसके मुताबिक उन्होंने कहा था फलस्तीन की एक रियासत बननी चाहिए और अल-कुद्स अल शरीफ जो है उनका कैपिटल होना चाहिए। और बाकी उन्होंने जो कहा जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जाती मकासद के लिए मायूसी फैला रहे हैं, उन्होंने कहा अवाम की मदद से उनको शिकस्त दी जाएगी। यकीनन इस सिलसिले में इसमें काफी डेवलपमेंट हुई है और अवाम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, अवाम पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद थे सलमान आवान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात फराहम की। और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम